तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। एपी सिंह एडवोकेट कोई हल्के केस में होता है? जब इतने जहां एपी सिंह एडवोकेट है वहां सारी सरकारें लगती हैं हर केस में। वो देश का नागरिक होता है, जस्टिस होता है, ऑनरेबल जस्टिस होता है, न्याय की बात सुनता है, कागजों को सुनता है, कागजों को देखता है, डॉक्यूमेंट को देखता है, मेरिट को देखता है। कानून की देवी की आंखों पर पट्टी इसीलिए बांधी गई है, कान खुले रखे गए हैं जिससे सबके साथ न्याय हो सके। 21 अप्रैल को मनीष कश्यप केस की फिर से हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इस मामले में क्या होगा, तैयारी क्या क्या है और आंसर क्या है, इस पर तमाम पक्षों की निगाह रखी है। साथ ही इस पर कई चीजें अब नई भी आई है। सबसे पहली बात है कि दोनों प्रदेशों को नोटिस दिया है, तमिलनाडु हो या फिर बिहार है। साथ ही एक नया पक्ष भी इसमें जुड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार, और मोदी सरकार को भी आंसर सुप्रीम कोर्ट में देना है। मनीष पक्ष भी तैयारी कर रहा है, जो आरोप कपिल सिब्बल ने यानी तमिलनाडु सरकार ने उस पर लगाए हैं उनका आंसर देना है, और वहीं दोनों प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी तैयारी कर रही है। वरिष्ठ वकील एपी सिंह मेरे साथ हैं और मैं जानना चाहूंगा कि अब इस मामले में क्या चल रहा है और क्या होगा। डॉक्टर साहब, ये मामला अब जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो पीड़ित पक्ष है वहां तक है, अब क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? नहीं, अब यूनियन ऑफ इंडिया भी पार्टी है, भारत सरकार इसमें पार्टी है और भारत सरकार भी अपना जवाब देगी, क्योंकि विषय ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु में कितने केस हैं, बिहार में कितने केस, ये तो ठीक बात है, लेकिन अगर इसके अलावा कहीं और छत्तीसगढ़ में कोई केस हो, झारखंड में कोई केस हो, वो तो नहीं पता, उत्तर प्रदेश में कोई केस हो, कहीं महाराष्ट्र में कोई केस हो, तो वो भी सामने आएगा। वो यूनियन ऑफ इंडिया ही ला सकती है और वो केस को उसमें लाएगी और उसमें वो भी जवाब देगी। क्या इससे यूनियन ऑफ इंडिया यानी नोटिस गृह मंत्रालय को जाएगा, जिसको हेड अमित शाह करते हैं? अमित शाह से आप मिलने की भी बात कर रहे थे। हाँ, पहले बात हुई थी हमारी मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद रासुका लग गई, रासुका के बाद परिस्थितियां बदल गई और गृह मंत्री तो सबके हैं साहब, हमारे भी गृह मंत्री हैं, हम भी उनसे आशा रखते हैं, हम भी उनसे विश्वास रखते हैं। उन्होंने भी दमन का दौर देखा है, व्यक्तिगत तौर पर भी अमित शाह जी ने, वो सीधे सीधे गृह मंत्री नहीं बने हैं, वो प्रदेश बदल कर दिए थे। वो क्या क्या उनके साथ नहीं हुआ, क्या क्या उनके साथ जीवन में नहीं हुआ, वो उन्होंने देखा है, उन्होंने सब कुछ सहा है अपने। तो ऐसा हमें गृह मंत्री मिला है तो निश्चित तौर पर हमें उनसे भी निष्पक्ष और न्याय की उम्मीद होनी चाहिए। जो हमारा लोकतंत्र वाइब्रेंट है, जीवंत है, ज्वलंत है। तो केंद्र सरकार की जब एंट्री हो रही है, गृह मंत्रालय अमित शाह की एंट्री हो रही है, तो क्या आंसर जो केंद्र सरकार का आंसर यहाँ पर आएगा, उससे भी केस की मेरिट पर कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, नहीं, केस की मेरिट पे देखेंगे रिप्लाई वो क्या देते हैं। कहीं और के जैसे अब नई बात निकल के आई, आदरणीय कपिल सिब्बल जी ने जब कहा कि 9 केस और हैं, पहले इस पे हम लोगों को पता ही नहीं था, तो अब पता चला 9 केस और हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें आएंगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, उसी तरफ से बचाव किया जाएगा, उसी तरह से कार्रवाई की जाएगी, उसी तरह से ये सब कुछ होगा और सामने आएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। केंद्र सरकार को आपने भी जब आप आए थे इस केस में तो कहा था कि केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजने की मांग आपने की थी, तो उसके पीछे क्या साइकोलॉजी, क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? और जो अब नोटिस हो गया है तो इससे क्या फायदा मिलेगा मनीष को? है कैसे? नहीं, फायदा मिलेगा क्लब करने का केस। अच्छा, सबसे पहले हमारा सब केस क्लब हों, जितनी FIR हुई हैं, एक हों, एक साथ हों, एक जगह पे ट्रायल हों। ऐसे तो वो महीने भर में भागते ही रहेगा, कहाँ ट्रायल कर पाएगा, कहाँ तारीखें कर पाएगा, कहाँ गवाही हो पाएगी, कहाँ चार्जशीट फाइल हो पाएगी, कहाँ डिफेंस हो पाएगी। तो एक जगह पर हों, क्योंकि हमने ये कहा था कि ट्विटर एक है, मैसेज एक जगह गया हुआ है, एक भेजने वाला है, एक तमिलनाडु की समस्या है, ठीक है, लेकिन वहाँ परिस्थितियाँ थोड़ी बदली हुई मिली जो कल दिखी। कपिल सिब्बल तो कह रहे हैं कि URL अलग अलग है, URL नंबर अलग, कंटेंट अलग अलग, अलग अलग हैं, URL अलग अलग है, हर FIR के फैक्ट्स अलग अलग हैं, तथ्य अलग अलग हैं, तो फिर स्थिति अलग हो जाती है। भाई एक घटना पर, एक विषय पर 186 CRPC भी हमारी लागू होती है, लेकिन ऐसे तो नहीं, सब पे नहीं लागू होती। अगर अलग अलग उसमें वो हैं, अलग अलग FIR हैं, अलग अलग फैक्ट हैं, अलग अलग उसके तथ्य हैं, तो कैसे लागू होगा? तो नहीं लागू होगा, तो नहीं माना जाएगा, तो नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में ये बात सत्य है कि ये इकट्ठी होनी चाहिए, क्लब होनी चाहिए, एक साथ आनी चाहिए। जब एक साथ आएंगी तभी वो चीज उसमें सामने आएगी। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय हित में, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना भी चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए और होना भी चाहिए।
और जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल, विलंब से मिला हुआ न्याय अपनी नेचुरलिटी को खो देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सच है, लेकिन आप कह रहे थे कि जमानत के लिए प्रयास कर रहे हैं, जमानत, लेकिन जमानत होती है जो है मुश्किल दिख रही है। आप कपिल सिब्बल ने बिल्कुल अपोज किया जमानत का। हाँ नहीं, बिल्कुल वो क्या करेंगे जब अपोजिट में आए हैं, तमिलनाडु सरकार की तरफ से वकालत कर रहे हैं, वो बात अलग, उन्हें हमारा साथ देना चाहिए था, हमें साथ होना चाहिए था। लेकिन चलो तमिलनाडु सरकार के तो भी वो हैं, साथी हमारे हैं, सहयोगी हैं, न्याय की पक्ष के, न्याय के रथ के पहिए हैं। हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे, कोर्ट को मिलकर प्रोसीड करेंगे। वो अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। हमारा भारत का संविधान बहुत वाइब्रेंट है। वो है 7 दिन का समय मिला है आपको, 7 दिन का समय मिला है तमाम पक्षों को, सभी को 7 दिन का समय मिला कि आंसर आप सबमिट करें। नहीं, 10 दिन है, 21 तारीख है। हाँ, 21 तारीख का 10 दिन, 7 दिन तक मतलब। हाँ, उसमें जवाब देंगे, 7 दिन में जवाब फाइल करेंगे, 1 वीक में जवाब वो बनाएंगे और वो फाइल करेंगे। वो हम लोग देखेंगे क्या उन्होंने दिया है, क्या तमिलनाडु सरकार कहती है, कैसे रासुका सिद्ध करेगी। लेकिन रासुका पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली कि ये क्या अभी रासुका की तरफ से कोई रिलीफ मांगी भी नहीं गई। हमारी याचिका में भी एनएसए नहीं था, उसमें भी ऐसे रिलीफ नहीं। आपकी तरफ से रखा तो गया, सिद्धार्थ दवे जी ने कहा कि रासुका लगा दी मुझ पर और मैं कहने को लगा दी। कहाँ है फैक्ट, कहाँ है उसकी एफआईआर, कहाँ है चार्जशीट, कहाँ है उसका नंबर? जब लगा दी कहा, मीडिया रिपोर्टिंग से पता चला, मीडिया रिपोर्टिंग से आगे उसका रिप्लाई हो गया, लगा दी गई हमें। तो उस पर क्या, उसकी बाकायदा अलग प्रोसीडिंग होगी, उसका भी प्रोसेस होगा। जब उसका प्रोसेस होगा तो आगे प्रोसीड होगा। क्या उम्मीद करते हैं नेक्स्ट हियरिंग में, क्या उम्मीद करते हैं आपकी इतना कुछ आप पालेंगे या इतना कुछ कोर्ट से आपको रियायत मिलेगी? उम्मीद कोर्ट से ही है, सब उम्मीद करते हैं देश के लोग कोर्ट से ही। और यहाँ तो हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा, पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है। नहीं, मेरा सवाल है कि जमानत मिल सकती है या क्लबिंग हो सकता है पूरा मामला? क्लब तो होगा ही होगा, क्लब तो होगा ही होगा, जमानत भी होगी। पहले उनका जवाब आने दीजिए, फिर आगे कोई प्रिजम्पशन रखना चाहिए। पहले उनकी ओपिनियन आए, क्या वो कह रहे हैं, क्या उन्होंने ग्राउंड लगाई है, उन्हीं ग्राउंड को, उनके रिप्लाई को ही तो कोर्ट देखेगी। उसी को वो देखेंगे, उसी को हम देखेंगे, उसी पर हम अपना रिप्लाई देंगे, उसी पर हम अपना चीज काउंटर का रिजॉइंडर देंगे। तो उसी पर प्रोसेस है। उसी जैसे जस्टिस संजय करोल जी ने कहा कि मैं भी बिहार प्रवासी हूं, तो ये भी अपने आप में एक अलग टच इस पूरे मामले को दे रहा है। उन्होंने लाइटली मूड में कहा, हंसी मतलब मजाक के मूड में कहा, सब है, कौन नहीं है। हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। ऑनरेबल चीफ जस्टिस रहे देन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी उड़ीसा से। नहीं, उस प्रदेश से उनका टच रहा है, वहाँ पर चीफ जस्टिस रहे हैं पटना हाई कोर्ट में, और वहाँ से तो ये एक अपने आप में वो जानते भी हैं कि उस प्रदेश की संस्कृति, कुर्सी पर, जस्टिस की कुर्सी पर बैठकर ना कोई जस्टिस किसी क्षेत्र का रह जाता है, ना किसी भाषा का रह जाता है, ना किसी जाति का रह जाता है, ना किसी संप्रदाय का रह जाता है। वो देश का नागरिक होता है, जस्टिस होता है, ऑनरेबल जस्टिस होता है, न्याय की बात सुनता है, कागजों को सुनता है, कागजों को देखता है, डॉक्यूमेंट को देखता है, मेरिट को देखता है। कानून की देवी की आंखों पर पट्टी इसीलिए बांधी गई है, कान खुले रखे गए हैं, जिससे सबके साथ न्याय हो सके। ये जस्टिस कहा भी है कि कानून के आंखों में पट्टी है, लेकिन जज सब देख सकते हैं। हाँ, जज सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सुनते हैं, और सुन के ही उसे देखना मानिए, सुनना मानिए, कागज पढ़ना मानिए, डॉक्यूमेंट देखना मानिए। आप देखते ना क्या फिल्मों में क्या दिखाया जाता है और कोर्ट में भी क्या हो जाता। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आपके साथ ये किया जाए, वो किया जाए। आपके साथ क्या किया जाए? नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं किया जाए। हमारे क्लाइंट मनीष कश्यप के साथ उसको बेल दे दी जाए, रासुका हटा दी जाए, उसे अपने सैनिक पिता की गोद में सिर रख के मां का हाथ फेरने के लिए उसे बिहार में छोड़ दिया जाए। लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून में विश्वास रखने वाला है। एक सैनिक के पिता के आंखों के आंसू पोंछे जाने चाहिए, एक माता के आंखों के आंसू पोंछने चाहिए, एक निष्पक्ष, निर्भीक और निडर पत्रकारिता को जिंदा रखना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। ये अति आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाए, जरूरी है। लेकिन जो आपके आरोपी पक्ष ने, कपिल सिब्बल ने कहा कि उसकी एक्टिविटीज से मौतें हुई हैं। हाँ, ये बड़ी बात है, हाँ, बड़ा तर्क है, बड़ा विरोध है आपके लिए। और बिल्कुल कहा है, विरोध कहा है। अगर उससे मौतें हुई तो वो प्रूव करेंगे। लेकिन एक पत्रकार के सरकार को जगाने के,
एक प्रवासी लोगों की बात करने से, एक हिंदी भाषी लोगों का दर्द बयां करने से, जो काम मनीष ने किया वो तो रिनाउंड न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ ने किया, हिंदुस्तान अखबार ने किया, अमर उजाला ने किया, द ट्रिब्यून अमृत बाजार पत्रिका ने किया, सब ने किया। एक पत्रकारिता के निभाया, एक पत्रकारिता के गौरव को निभाया, पत्रकारिता की ड्यूटी को निभाया। लेकिन जिस तरह से एनएसए लगा है, बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार, ये लगता है जिससे कपिल सिब्बल और दूसरी तमाम तरह की तैयारी सामने आ रही है, उससे लगता है कि सरकारें इस मामले पर बहुत ही नज़र बनाकर, बहुत ही तैयारी के साथ आपके खिलाफ खड़ी है। कमाल है, एपी सिंह एडवोकेट कोई हल्के केस में होता है? जब इतने, जहां एपी सिंह एडवोकेट है वहां सारी सरकारें लगती हैं हर केस में। किसान आंदोलन में सारे वकील उतारे थे ना सरकार ने। और छोटे छोटे क्या बात कर रहे हो आप? जो बिहार का अपना हीरो, क्या नाम, सुशांत सिंह राजपूत ने जब दिल्ली में हाईकोर्ट में केस डाला 8 फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर के खिलाफ कि सुशांत सिंह राजपूत पर फिल्म नहीं चलनी चाहिए, फिल्में बन चुकी थी, हम फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से थे, केस लड़ा गया, उन्होंने कहा 200 करोड़ रुपए दो, जब तक 200 करोड़ नहीं दोगे आपकी फिल्म रिलीज नहीं होगी। लेकिन ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा, सिंगल बेंच ने कहा फिल्म रिलीज होंगी और चलेंगी, कोई 200 करोड़ नहीं। अपील में गए, वो बड़े बड़े वकीलों को लेके गए, उन्होंने कहा फिल्में चलेंगी और फिल्में चली। नेपोटिज्म पर फिल्में थी, सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या होता था महाराष्ट्र में, कैसे भाई भतीजाबाद चलता था, इस पर थी। तो होनी चाहिए। सरकारें हैं, सरकारें हमारे हर केस में होती हैं। हरियाणा के केस में, रामपाल जी के केस में हरियाणा सरकार थी जो है। सोनू सूद ने भी मनीष कश्यप का सपोर्ट किया, कहा कि मनीष ऐसा नहीं कर सकते, वो सदैव जो बिहार की जनता के लिए खड़े रहे। बहुत अच्छी बात, कोरोना काल में सोनू सूद ने लोगों की बहुत मदद की, हम उनका भी थैंकफुल। जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दे रहा है, हम उसके थैंकफुल हैं। कहते ना, दोस्त दुश्मन ये सब पहचाने जाते हैं, ये सब चीजें हैं। कब तक है आपको राहत मिलने की उम्मीद? क्योंकि अब आपकी सुप्रीम कोर्ट के ही सारे चीजें आनी है, क्योंकि वहां पर जो मदुरई कोर्ट ने भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला, तो अब कोई इसको नहीं, वहां तो लगानी नहीं चाहिए। वहां तो हमारी जो टीम है, लीगल टीम है, उसमें थोड़ा सा कमी है, थोड़ा बिखराव है, वो नहीं होना चाहिए था। मदुरई में लगनी नहीं चाहिए थी बेल। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, यहाँ एफिडेविट दिया गया कि कहीं पेंडिंग नहीं है, तो फिर लगनी नहीं चाहिए, वो लगी, वही गलत था। और कहते ना, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चाहिए। तो इस कठिन समय में जो भी मनीष कश्यप का साथ देगा, हम उसके थैंकफुल हैं, हम उसके आभारी हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। चीज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या मतलब, सुप्रीम है मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से क्या उम्मीद करते हैं आप? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्लाई आएगा, उन्होंने देंगे काउंटर एफिडेविट। जो काउंटर एफिडेविट देंगे उसमें क्या पता और केस निकल के आए, उनका क्या व्यू है, पत्रकार के लिए क्या व्यू है, वो पत्रकारिता को किस व्यू से देखते हैं, वो इस केस को किस व्यू से देखते हैं, राज्यों का आपस में समायोजन देखते हैं, या लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को खराब करने वाले के रूप में मनीष कश्यप को देखते हैं, जैसा कि कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी वजह से हत्याएं हुई हैं। तो उसका क्या प्रूफ है, क्या उसमें देंगे, क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, क्या चीजें, सारी चीजें सामने आएंगी। महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि 2 राज्यों के बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इस केस में एंट्री हो गई है, उनका आंसर क्या रहता है, वो क्या कहते हैं, इस पर नजर रहेगी। डॉक्टर साहब को आपने सुना, ये मामला बहुत ही महत्वपूर्ण होते जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।